चलिए बेटा, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SSG गुरुकुल के ऑफिशियल चैनल पर हार्दिक स्वागत। आप लोगों को लगातार पढ़ना है, आप लोगों को लगातार सुनना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मनोविज्ञान के प्रमुख कथन। प्रत्येक वर्ष अगर आप लोग उठाएंगे अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को बेटा, तो उस प्रीवियस ईयर के पेपर में हर वर्ष एक नंबर का क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछा जाता है, अवस्थाओं से पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो पढ़ लेंगे, तो अब हम ये नहीं सोचेंगे चलो हम पढ़ लेंगे, चलो हम पढ़ ही लेते हैं। और हम जितने स्टेटमेंट आज की क्लास में आपको बताएंगे, इन स्टेटमेंट को अगर आपने ध्यान से सुना बेटा, तो यूपी टेट में आपका फिर से एक नंबर पक्का हो जाएगा। जैसा कि मैं लगातार आप लोगों के बीच श्रृंखलाएं डाल रहा हूं क्वेश्चंस की, तरीकों की, और बिना लिखे मैं आपको सिर्फ बोल कर समझा रहा हूं इन क्लासों में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सुनना है और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिख लेना है। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के जो प्रमुख कथन, जो अवस्थाओं के प्रमुख कथनों की बात की गई है, हम उन पे चर्चा करेंगे। जिसमें पहले चर्चा करेंगे हम शैशवावस्था में फ्रायड महोदय और वैलेंटाइन के कथन पे, ठीक है ना बेटा। और आगे हम बढ़ेंगे तो बाल्यावस्था में हम काल्सनिक नहीं बेटा, कॉल एवं ब्रूस और फ्रायड और रास महोदय के बारे में बात करेंगे। और अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो हम स्टैनले हॉल की बात करेंगे, काल्सनिक की बात करेंगे, और कुछ नाम हमने नहीं लिखे हैं, मेंशन नहीं किए हैं, उन मेंशन किए हुए नामों के बारे में जो हम करेंगे वो चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वहां तक सुनते रहना है, ठीक है ना बेटा। चलिए बढ़े फिर। अब हम आपके सामने खड़े रहेंगे, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सर आप हट जाइए, दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब आपको सुनना है, ठीक है ना। हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास को लेकर इसलिए कि हम आपको सुनाएंगे और आप सब बहुत अच्छे से सुनेंगे, और आप लोगों को जब पेपर में यही क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कहोगे क्या बात है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं शैशवावस्था के स्टेटमेंट से। और पहले स्टेटमेंट की हम बात करते हैं वैलेंटाइन महोदय की, सीखने का आदर्श काल। क्यों कहते हैं सीखने का आदर्श काल? आप लोगों ने देखा होगा, बालक सुनता है, सुन के बोलता है, करता है ना बेटा। बालक क्या करता है, देखता है, और देखने के बाद धीरे धीरे अवस्थाओं में बढ़ता जाता है, प्रतिक्रियाएं देता है। क्यों? क्योंकि बालक को उचित अनुचित के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। चूंकि बालक सीखने का आदर्श काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक यहां पर सिर्फ और सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जिस तरीके की सामने वाले लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को अपने अंदर ग्रहण करता है और उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से खुद प्रतिक्रिया करने का प्रयास करते हैं। बहुत तरीके से बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे चिढ़ाते हैं, नहीं चिढ़ाते हैं? चिढ़ाते ना बेटा। क्यों चिढ़ाते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इन प्रतिक्रियाओं को देखा होगा। इसलिए मैं कहता हूं ये सबसे बढ़िया सीखने का आदर्श काल है। इसलिए वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि सीखने का आदर्श काल, किसी भी प्रकार की ना सोच होती है, न किसी भी प्रकार की परेशानियां होती हैं, न किसी भी प्रकार का संवेगात्मक रूप से बच्चे के ऊपर कोई तनाव होता है। इसलिए एकदम आराम से जिंदगी जीता है। इसलिए वैलेंटाइन महोदय ने कहा सीखने का आदर्श काल, ठीक है ना बेटा। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, फ्रायड महोदय का स्टेटमेंट। फ्रायड महोदय ने कहा कामुकता की भावना। देखो बेटा, जैसे जैसे बालक अवस्थाओं में बढ़ता जाता है, ये कामुकता विभिन्न तरीके से परिवर्तित होती जाती। लेकिन जो शैशवावस्था का बच्चा होता है, और जो शैशवावस्था के बच्चों में कामुकता पाई जाती है, वो कामुकता संबंधित होती है प्रेम से। किससे संबंधित होती है बेटा? प्रेम से संबंधित होती है। अर्थात बच्चों में बहुत ज्यादा अपनत्व, बहुत ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना, प्यार करना, दुलारना, ये देखा जाता है। लेकिन कब? जब उनका मन होता है। अपने मन से ना होगा कि हमारा मन करेगा तो हम उस बच्चे से दुलार कर लेंगे, उस बच्चे का मन होगा तो आपसे दुलार करेगा। तो कामुकता का मतलब हो गया प्रेम से, और यहीं से निकला स्वप्रेम और आत्म प्रेम। समझना बेटा, एक छोटी से पॉइंट से कितने लंबे तक हम चलेंगे। स्वप्रेम और आत्म प्रेम निकला। पेपर में आता है स्वप्रेम और आत्म प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? नर्सिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मनोविज्ञान की भाषा में नर्सिज्म कहते हैं। और यहीं से, इसी ग्रंथियों से या इन्हीं टॉपिक से दो प्रकार की ग्रंथियों का विकास हुआ।
जिसमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा ओडीपस भावना ग्रंथि और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ओडीपस भावना जो ग्रंथि होती है बेटा, वो पाई जाती है लड़कों में, बॉयज में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो बॉयज में प्रेम होता है वो मातृत्व प्रेम होता है। और ये जो क्यों शब्द कहा है, चूंकि अपनत्व की भावना पाई जाती है, इसलिए बॉयज के प्रेम को जो मातृत्व प्रेम होता है उसका मनोवैज्ञानिकों ने ओडीपस भावना ग्रंथि नाम दिया। एक ग्रंथि और होती है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, और जो ये इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होती है ये लड़कियों में पाई जाती है। पितृत्व प्रेम पाया जाता है, कहा जाता है पितृत्व प्रेम होता है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है बेटा, माँ से लगाव बच्चे का लड़के का ज़्यादा होता है और बालिकाओं का लगाव अपने पिताजी से ज़्यादा होता है, इसलिए उसे मातृत्व प्रेम ओडीपस को कहते हैं, और इलेक्ट्रा को क्या कहते हैं बेटा? पितृत्व प्रेम कहते हैं। समझ रहे हो? तो सीधे सीधी बात सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कामुकता की भावना, फ्रायड महोदय ने कहा, ध्यान से सुनना बेटा, आत्म प्रेम व स्वप्रेम को मनोविज्ञान की भाषा में नर्जिज्म कहते हैं। दो प्रकार की भावना ग्रंथि पाई जाती है, एक ओडीपस भावना ग्रंथि जो लड़कों में पाई जाती है जिससे मातृत्व प्रेम कहते हैं, दूसरी इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि जो लड़कियों में पाई जाती है और जिसे क्या कहते हैं? पितृत्व प्रेम कहते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रंथियां केवल और केवल शैशवा अवस्था में ही दिखाई देती हैं, ये बात मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है ना बेटा? तो मैंने दोनों स्टेटमेंट बता दिया, फ्रायड महोदय कामुकता की भावना, वैलेंटाइन महोदय क्या बेटा? क्या बेटा? बोलो बोलो बोलो, सीखने का आदर्श काल, ठीक है ना बेटा? चलें आगे। अब देखो, मैंने दूसरी बात की थी बाल्यावस्था, कॉल एवं ब्रूस, फ्रायड एंड रॉस, तो हम पहले ही कॉल एवं ब्रूस की ही बता देते हैं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, क्यों कहते हैं संवेगात्मक विकास का अनोखा काल? मैं आपको एक बात बताता हूं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया होगा पिछली क्लास में कि जब बालक जो होता है, जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, तब जाकर उसके संवेग निश्चित और स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। और जब जैसे ही बालक के अंदर संवेगों की उत्पत्ति होना शुरू होगी, बालक कहीं ना कहीं क्या होता है? बालक कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास करने लगता है। और जब बालक जुड़ने लगता है, जब बालक सामने वाले की चीज़ों को प्रतिक्रियाएं देने लगता है, उचित अनुचित का ज्ञान तो होता है, सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है, उस समय वो लोग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिसकी वजह से संवेगात्मक चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी देखते होंगे बाल्यावस्था का बच्चा कहता है कब, क्यों, कैसे जैसे प्रश्न, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, है तक नहीं, और ऐसे भी कह देगा हम करते हैं तो आप क्यों मना करते हैं, आप यही करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संवेगात्मक विकास की क्या होती है? अनोखा काल होता है। इसलिए कॉल एवं ब्रूस ने कहा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। दूसरा स्टेटमेंट फ्रायड महोदय, यहाँ पर कामुकता में कमी पाई जाती है। स्टेटमेंट क्या होगा? फ्रायड महोदय का कामुकता की कमी। क्यों होती है कामुकता की कमी? आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे स्कूल से पढ़ने के बाद घर पहुँचते हैं, अपने बैग को रखते हैं और खेलने के लिए फिर बाहर निकल जाते हैं। नहीं निकलते हैं बेटा? क्यों निकलते हैं पता है? क्योंकि वो तनाव में होने लगते हैं, संवेगात्मक रूप से चीजें उनके ऊपर घिरने लगती। क्या दिन भर पढ़ेंगे, क्या दिन भर घर में रहेंगे क्या? तो बच्चा क्या करता है? निकलेगा, और चाहे जब वो निकलेगा खेलने के लिए तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। समझ रहे हो ना? धीरे धीरे जब आगे पहुंचेंगे तो हम आपको और कुछ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कामुकता की कमी। कहीं ना कहीं बच्चा हर तरीके से खेलने में मस्त रहता है, अपने कार्यों में मस्त रहता है, तो अपने माँ बाप से थोड़ा सा क्या होता है? लगाव कम रखता है। इस वजह से कहा जाता है। सिर्फ किसकी वजह से बेटा? सिर्फ मस्ती की वजह से, समूह की वजह से, समूह की अवस्था कहा जाता है ना, समूह बनाने की वजह से थोड़ा सा प्रेम यहाँ पर कम दिखाई देता है। इसलिए फ्रायड महोदय ने कहा कामुकता की कमी। रास महोदय ने कहा मिथ्या परिपक्वता का काल। मैं अक्सर क्लास में कहता हूं मिथ्या का मतलब होता है झूठ से, और इस अवस्था का बच्चा झूठ बहुत बोलता है। कैसा झूठ बोलता है? मैं अक्सर क्लास में पढ़ा रहा होता हूं, या आपके पेड बैच में भी मैंने पढ़ाया है, आपके इसी चैनल के पेड बैच में पढ़ाया है। मैंने आपको सीरियसली बेटा बोलूं, मैं कहता हूं कि जब किसी बाल्यावस्था के बच्चे को आप कोई सामान लाने के लिए देंगे तो वो बच्चा आखिरी में कुछ ना कुछ झूठ जरूर बोल देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 रुपए बचे थे, उसने 2 रुपए की टॉफी खा ली थी। अब बता देगा पार्ले जी तो 5 रुपए का मिलता है, उसको पता है। अब अगर गलती से सोचेगा, छोटा है, उसका थोड़ा ध्यान जाएगा, कहेगा चलो झूठ बोल दो, ये इतने का, ये उतने का, है ना। लेकिन क्या फिक्स रेट में चीज़ें कम कर पाओगे, झूठ बोल पाओगे क्या? लेकिन इस अवस्था का बच्चा तब भी झूठ बोलने का प्रयास करता है। चोरी
कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये इतना ध्यान नहीं देता है। उसको अपनी चीज़ें लेने की बहुत जल्दी रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है, झूठ बोल देता है। तो तीनों स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछेगा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किससे कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था किसने कहा, कॉल एवं ब्रूस ने। फ्रायड महोदय कामुकता की कमी, रास महोदय मिथ्या परिपक्वता का काल। इतनी बात समझ में आ रही बेटा? समझ लो, स्टेटमेंट लिख लेना बेटा। जैसे ही पेपर दे के आओगे, घर पहुंचोगे, कॉपी खोलोगे, आपके तीसरे चौथे पन्ने पर ही ये स्टेटमेंट लिखे होंगे और आप कहोगे क्या बात है भाई साहब, जो बताया था वही आ गया, आ जरूर जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना? आइए बेटा बात करते किशोरावस्था में स्टैनले हॉल और काल्सनिक, और जो मैंने कहा था और अन्य नाम लूंगा जिसकी वजह से आप लोग बने रहिएगा। स्टैनले हॉल ने क्या कहा देखिएगा बेटा। स्टैनले हॉल महोदय ने कहा आंधी, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था। क्यों कहा? आप लोगों को किशोरावस्था के दौरान मैं पढ़ाऊंगा कि बालक व्यवसाय चुनने लगता है क्योंकि उसको पैसे कम लगने लगते हैं माँ बाप के दिए हुए। वो माँ बाप के साए से दूर होने लगता है। क्यों दूर होने लगता है? क्योंकि वो अपने साथी समूह को ज्यादा पसंद करने लगता है। विषम लिंगियों के प्रति उनका लगाव बढ़ जाता है। लड़कियों के प्रति लड़कों का लगाव बढ़ता है, लड़कों के प्रति लड़कियों का लगाव बढ़ता है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनमें तनाव, संघर्ष, तूफान इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो भी बड़ा कुछ आपको गलत प्रतिक्रिया करते हुए देखेगा वो आप में सुधार करने का प्रयास करेगा और वो सुधार आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा। समझ रहे हो? सबको आएगा गुस्सा। इस उम्र में गलत कार्य जब आप करते हो और आपको जब गुस्सा आता है तो वो गुस्सा जो होता है वो गुस्सा आप में ही नहीं आता है, वो गुस्सा प्रत्येक अवस्था में, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं प्रत्येक बच्चे में देखा जाता है। लेकिन हाँ, ये जो गुस्सा होता है ये गुस्सा गलत होता है और ये गलत होने का कारण होता है कि संवेगात्मक रूप से बच्चा बहुत ज़्यादा घिर जाता है। अपनी बातों को माँ बाप से ना बताकर अपने साथियों को बताना ज़्यादा पसंद करता है। समझ रहे हो बेटा? इसीलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं विषम लिंगियों के प्रति जो लगाव होता है, व्यवसाय चुनने की जो अवस्था कहलाती है, माँ बाप के साय से जो दूर होने लगता है, इस कारण से यह आंधी, तूफान और संघर्ष के रूप में दिखाई देता है, जो स्टैनले हॉल महोदय ने अपने कथन में बताने का प्रयास किया। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका नाम लिखा है काल्सनिक महोदय। काल्सनिक महोदय ने कहा कि जैसे जैसे बालक किशोरावस्था में पहुंचता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होता है। ऐसी गति से होता है कि वो हर कार्य में उसका मन लगता है, चाहे वो प्रत्येक अच्छा कार्य हो, चाहे वो प्रत्येक अन्य कार्य हो जो नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे का मन बहुत तेजी से लगता है। इस वजह से इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बालक किशोरावस्था में पहुंचता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास अधिकतम तीव्र हो जाता है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा? स्टेटमेंट आएगा कि शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्रतम किस अवस्था में होता है, और यह कथन किसका है? तो किशोरावस्था में होता है। और यह कथन है काल्सनिक महोदय का, जिन्होंने बाल विकास के अंतर्गत अवस्थाओं के 9 प्रकार बताए। ठीक है बेटा, अब एक नाम नहीं लिखा है किलपैट्रिक महोदय का। किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा? जीवन का कठिन काल। क्यों होता है कठिन काल? अभी मैंने बताया है। होता क्या है बेटा, हम जो करना चाहते हैं और वो कोई व्यक्ति कर चुका होता है और उस व्यक्ति के द्वारा हम पर कोई दबाव बनाया जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। या हम ऐसे कहें, जो कार्य करना होता है उस कार्य को हम सही रूप से नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उसको हम गलत वे में इंटेंशनली ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है। और ये भी कहीं ना कहीं समस्यात्मक रूप से जो उत्पन्न करना बालक का होता है, किसी और का बालक के लिए होता है, ये भी जीवन के कठिन काल से ही गुजरता है। समझ रहे हो बेटा? तो मैंने आपको ये 3 बताए। एक और बात, कामुकता की प्रबलता पाई जाती है। फ्रायड महोदय ने कहा, क्या कहा? कामुकता की प्रबलता पाई जाती है। यहाँ पर प्रबलता इसलिए कह रहा हूं मैं कि जैसे जैसे अवस्थाओं में बढ़ेगा, किशोरावस्था में विषम लिंगियों के प्रति लगाव होगा, तो यहाँ जो कामुकता होगा वो संबंधित हो जाएगा विषम लिंगियों से। समझ रहे हैं बेटा? तो मेरे सिर्फ कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे अवस्थाओं में बच्चा घिरता जाता है, उन अवस्थाओं में घिरता घिरता बच्चा
कुछ ना कुछ नया सीखता जाता है, जिसकी वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी क्या होता है, परिपक्व होता है। लास्ट टाइम मैं एक बार रिपीट करूंगा, एक बार सुन लीजिएगा और फिर मैं क्लास को समाप्त करूंगा। जैसे फ्रायड महोदय ने क्या कहा, कामुकता की भावना कहा। वैलेंटाइन ने क्या कहा बेटा, सीखने का आदर्श काल कहा। वेरी गुड। काल एवं ब्रूस ने कहा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। फ्रायड ने क्या कहा, कामुकता की कमी। रॉस ने क्या कहा, जल्दी से बोलो, कहोगे मिथ्या परिपक्वता का काल। वैलेंटाइन ने क्या कहा, वैलेंटाइन ने कहा, वैलेंटाइन ने स्टैनले हॉल बेटा, स्टैनले हॉल ने क्या कहा, तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था। काल्सनिक ने क्या कहा, शारीरिक मानसिक विकास की तीव्रता। फिर मैंने किलपैट्रिक कहा जीवन का कठिन काल। फिर मैंने फ्रायड कहा कामुकता की प्रबलता। इन स्टेटमेंटों के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया है ना बेटा? मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, छोटी सी क्लास में ज्यादा ले लो। एक छोटी सी क्लास में ज्यादा ले लो का मतलब है हम लिखेंगे नहीं तो समय कहां से बर्बाद होगा। समझ रहे हो ना? सुनो और लिखो, फिर भी ना समझ में आए तो पूछो, और समझ में आ जाए तो पेपर में जाके टिक कर दो। कौन सा टिक कर दो? जैसे मान लो पहले का सी होगा तो करिया करिया गोला सी कर दो, दूसरे का ए होगा करिया करिया गोला ए कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है जब आप पढ़े होगे तो साइकोलॉजी हो, जीएस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, पेपर जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जब हम पढ़े नहीं होंगे तो हम विचार करेंगे, ठीक है ना? हम आपको पढ़ाएंगे चिंतन क्या है, हम आपको पढ़ाएंगे समस्या समाधान क्या है, हम आपको मोटिवेशन पढ़ाएंगे, हम आपको बुद्धि पढ़ाएंगे। ये सब इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि आप उसको समझने का प्रयास करो, आप उसको फील करने का प्रयास करो, आपके सामने जो चीज़ रखी है उसको पाना कैसे है। और हमेशा मैं क्लास में कहता हूँ, मैं आपसे भी एक बात कह रहा हूँ, सुन लेना बेटा, हमेशा ये कहना है हम सफल हो ही जाएंगे, ठीक है ना? हमें ये नहीं करना है, हमें प्रयास करना है। हम सफल हो ही जाएंगे का मतलब ये है जब आपके अंदर ये विचार आ जाएगा हम सफल हो ही जाएंगे, तब आप पता है क्या करोगे? आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको सफल होना है। और यदि आप सोचोगे हम सोचें, हम करें, हम कुछ भी, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सोचे नहीं, हम सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मिले उससे को हमारा सुपर टेट पेपर निकल जाएगा। एक बार कहोगे, दो बार कहोगे, अब आप 50 लोगों से कह रहे हो, इसका मतलब है उसकी अपेक्षाएं आपसे बढ़ रही हैं। और आपकी अपेक्षाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमको उनको करके दिखाना है, क्योंकि हमने उनसे बोला है। समझ रहे हो बेटा? चलो फिर क्या करते हैं, हम फिर से एक बार आपसे कहते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंटों को, ऐसे ही पॉइंटों को पढ़ते रहना है। तो कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट करना, हाँ सर हमको पढ़ना है। हम आपके सामने बहुत सारे वीडियोस ला कर देंगे, पूरा का पूरा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आज के लिए फिर से एक बार इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।